अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप देख रहे हैं दी गोल्ड फॉरेक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान इकबाल है। आज हम बात करेंगे जी कैंडल स्टिक पैटर्न। देखें, कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना, ये बेतहाशा हैं। अगर हम इन्हें 10-20 दिन लगातार भी पढ़ते रहें तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल हैं और बहुत अच्छे जो है ना एक्यूरेसी के साथ मार्केट में वर्क भी कर रहे हैं। वैसे इनको जापानीज लैंग्वेज भी बोला जाता है। अच्छा, आज हम दो पैटर्न पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। एक है मॉर्निंग स्टार और एक है इवनिंग स्टार। सबसे पहले जो है ना, हम मॉर्निंग स्टार को देख लेते हैं। मॉर्निंग स्टार बाय करने के लिए होता है और इवनिंग स्टार सेल करने के लिए होते हैं। बस एक साइड अगर आप सही से समझ लेते हैं तो दूसरी साइड उसी का अपोजिट होता है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं जी मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में ये निशानी है कि पहले एक मोमेंटम कैंडल आती है सेल साइड की। ठीक है, कलर आप जो भी चार्ट पे आपने रखा हुआ है वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट कैंडल एक मोमेंटम बीरिश कैंडल बनती है। इसके बाद एक डॉजी भी लग सकता है। ये डॉजी उसे कहते हैं जो बड़ी विक हो और बॉडी बिल्कुल छोटी सी हो। ठीक है, तो उसे डॉजी बोला जाता है। वैसे बहुत सारे नाम हैं, हैमर बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं। अच्छा, पहली कैंडल क्या होनी चाहिए? मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, बीरिश बीरिश मोमेंटम कैंडल। फिर एक डोजी भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक डोजी है या दो है या तीन है। ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। ठीक है, अब डॉजी का कलर भी मैटर नहीं करता। यानी कि ऐसे ऐसी बात नहीं है कि ये जो डॉजी लगने चाहिए एक सेल का हो एक बाय का हो, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। ठीक है, सारे बाय के भी हो सकते हैं, सारे सेल के भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। यानी कुछ बाय और कुछ सेल। अब उसके बाद जब डॉजी लग जाते हैं उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम कैंडल हमें चाहिए होती है, जो इन डॉजी जितने भी डॉजी लगे हैं ना, इनके टॉप के ऊपर एक मोमेंटम तरीके से बॉडी क्लोज कर दे। जैसे यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोज की है। ठीक है, मोमेंटम तरीके से ऊपर छोटी सी विक आ भी जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये एक हमारा मॉर्निंग स्टार सेटअप बन गया। यहाँ पे हम लॉन्ग की ट्रेड ओपन करेंगे। बाय की स्टॉप लॉस इस सूरत में रहता है जो भी डॉजी लगे होते हैं ना उनके लोएस्ट विक के नीचे बस। ये हमारा मॉर्निंग स्टार का सेटअप। इसका उलट है इवनिंग स्टार का सेटअप। इवनिंग इवनिंग स्टार में ये है कि पहले एक बुलिश कैंडल आती है मोमेंटम तरीके से, उसके बाद दो डोजी भी लग सकते हैं, तीन भी या 10 भी आ सकते हैं। और डोजी का कलर भी कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, उसके बाद एक मोमेंटम तरीके से बीरिश कैंडल बननी चाहिए जो इन डोजी की जो भी लोएस्ट पॉइंट है ना उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, जैसे इस कैंडल ने किया है। हल्की फुल्की विक आ भी जाए तो वो भी काबिल कबूल है, लेकिन बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शॉर्ट की ट्रेड प्लान करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि ये जो पैटर्न है ना, ये सारा दिन 100 बार बन जाते हैं। ठीक है, हर जगह बन रहे होते हैं, लेकिन मेन चीज़ है इसे हमने देखना किस जगह पे है। ठीक है, और किस जगह हमने इसे इग्नोर करना है। अब हम चार्ट पे चलते हैं और इनको देखते हैं इनके एक्यूरेसी को। अच्छा जी, अब हम आ गए जी एक चार्ट पे। सबसे पहला रूल अगर हम मॉर्निंग स्टार देखना है तो हमें बुलिश ट्रेंड चाहिए। यानी मार्केट को बायस मार्केट से जो बायस है ना वो बुलिश होना चाहिए, फिर ही ये वर्क करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक बुलिश ट्रेंड बना रही है। ठीक है, अपने लोअर हाई को ब्रेक कर रही है। ठीक, मार्केट का फ्लो जो है ना वो बुलिश साइड है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी जो है ना बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह करेंगे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सॉरी, एक मिनट। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे हम देखते हैं जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस ने क्या किया है, अपने लोअर हाई को ब्रेक किए। ठीक है, इंटरनली
और ऑर्डर फ्लो भी शिफ्ट कर चुकी है बुलिश साइड, यानी मोमेंटम जो है ना वो बाय साइड शिफ्ट कर चुकी है। अब हमने रीसेंट जो है ना ये जो भी रिट्रेसमेंट लगती है ना वहां से अब फिब लगाएंगे टॉप तक, फिबोनाची 2 लगाएंगे, लो से लेके टॉप तक, ये टॉप लगा है। और इसके जो लेवल हैं वो हमने बार कर लेने हैं। लेवल जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे, 50 से 61 का जो एरिया होता है ये होता है गोल्डन एरिया, और इसके अलावा जो एरिया होता है नीचे 70 से 78 तक का ये होता है हमारा OTE लेवल, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होता है। ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री OTE लेवल सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब हमने वेट करना है इन लेवल पे प्राइस पहुंचे और हमें कोई एविडेंस दे। अच्छा यहाँ पे देखें, गोल्डन जोन में आते ही हमें एविडेंस मिल गया। अब यहाँ पे क्या देखना है, हमने अभी पढ़ना है एक मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार। हमने बाय करना है तो हमें क्या देखना चाहिए, मॉर्निंग स्टार देखना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन चुका है। तो यहाँ पे देखें एक सेल साइड की मोमेंटम कैंडल कैंडल बनी है, उसके बाद एक दरमियान में डॉजी लगा है जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है, और विक्स दोनों साइड हैं तो इसे हम डॉजी बोलते हैं। उसके बाद एक और कैंडल बनी है छोटी सी जो कि डॉजी के अंदर ही बनी है। उसके बाद एक बाय साइड बुलिश कैंडल मोमेंटम तरीके से बनी है जिसने उस डॉजी के टॉप के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोजिंग नहीं हुई इस कैंडल के अंदर, ये जो दरमियान में बनी हुई है, थोड़ी सी विक ऊपर लगा दी है, बॉडी क्लोज नहीं कर सकी थी। तो लेकिन जो कैंडल लास्ट वाली है ना, इसने मोमेंटम तरीके से क्लोजिंग दे दी है। तो अब हम यहाँ से अपनी बाय की एंट्री प्लान करेंगे इस कैंडल के क्लोज से। स्टॉप लॉस हमारा जो भी डीपेस्ट विक मारी है मॉर्निंग स्टार बनने से पहले पहले, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सॉरी, एक मिनट। और ये हमारा TP रहेगा। अब हम इसे चेक करते हैं कि मार्केट क्या करती है। ये चेक चेक करें किस तरह से इसने ना हमारी ट्रेड को विन किया है। अब कोई और ट्रेड जैसे आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा से अपना हाई जो है ना वो ब्रेक कर दिया, यानी अपना जो बायस है वो अभी तक कंटिन्यू करना चाह रही है। मार्केट अपना हाई जो है ना वो ब्रेक कर चुकी है। अब हम फिब जो है ना कहाँ से लगाएंगे, मैं दोबारा से इन चीज़ों को रिमूव कर दे, दोबारा जो है ना बता देता हूँ। अब हमारा जो फिब टूल लगेगा ना इस लो से लगेगा, ये जो हमारा लोअर है। अब ये लगाना कहाँ तक है, जहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, अभी हमने नहीं लगाना, यानी कि जब मार्केट सेल होना शुरू होगी, लास्ट बुलिश कैंडल का लो ब्रेक करेगी यानी कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी, तब हमने लगाना है। तो यहाँ पे देखें मार्केट कर चुकी है। अब हम लगाएंगे जी फिब टूल, ये लो और यहाँ तक। अब मार्केट क्या गोल्डन जोन को ब्रेक कर चुकी है, गोल्डन जोन में कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिला। अब हम वेट करेंगे OTE लेवल जहाँ पे मार्केट इस वक्त आ चुकी है, ये है जी हमारा OTE जोन। ठीक है, अब मैं फिब को भी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हमने बस लेवल निकालना होता है, वो हमने निकाल ली है। ये हमारे पास एक जोन आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये बहुत अच्छा जोन है। अब हमने यहाँ पे वेट करना है कि मॉर्निंग स्टार मिले तो हमने बाय करना है। तो यहाँ पे देखें प्राइस ने दरमियान में एक डॉजी बनाया, उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल बनी, ये वाली मोमेंटम कैंडल। आप इसके रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़ी कैंडल बन जाए तो हम रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा, और 1:1 हमारा फर्स्ट अप्रोच होती है। ठीक है, अभी तक ये हिट नहीं हुआ 1:1। चेक करते हैं कि मार्केट, ये देखें फाइनल TP हमें मिल गया है। देखिए 1:1 ही इस पैटर्न में आपने लेना है, ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशो के पीछे नहीं भागना। देखें ये जो RR का जो सीन है ना, ये एक फिल्मी बातें हैं कि 1:10 1:15 वो, तो ये एक एक्सपीरियंस बेस होती हैं, चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं। स्ट्रेटजीज की जो डिमांड है वो 1:1 ही होती है। आपने लाजमी 1:1 पे अपनी ट्रेड को मैनेज ज़रूर करना होता है, क्योंकि फर्स्ट अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि जो हमने लगाए हैं वो हमने मार्केट से पहले ले लेने हैं, बाद में अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे फोकस करना है। अच्छा जी, उसके बाद अब कोई सेल साइट की भी एंट्री चेक कर लेते हैं कि सेल साइट हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, वो भी एक दो ट्रेड्स जो है ना हम देख लेते हैं। एक मिनट।
अच्छा जी। अब सेल साइट कोई हमारी जो है ना एंट्री प्लान हम करते हैं जी। कोई भी ऐसे रैंडम चार्ट हम ऑन कर लेते हैं, चलें कोई भी यहाँ से। मैं किसी पिछ रिसेंट वीक में चले जाते हैं। M5 का चार्ट, M15 का चार्ट है ये। चले हम कहीं से भी कोई स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्लियर होगा तब ही हम जो है ना कोई अच्छी साइट का पे जो है ना वो ट्रेड मैनेज कर सकेंगे। यहाँ पे देखें, अगर M15 की बात करें तो M15, चले हम कुछ सेल किया ट्रेड जो है ना वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखें मार्केट क्या कर रही है, जिस सेल साइड में है। और मार्केट का जो फ्लो है वो बीरिश है। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब हमने फिब उठाना है, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। जो ये टॉप बना है ना, रीसेंट जो रिट्रेसमेंट गई थी, आपने ऊपर से नीचे की तरफ खींच के लाना है लो तक, जहाँ से मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट करने जाती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक जोन मिल गया, ये OTE लेवल, ठीक है। OTE लेवल हमारे पास आ गया। यहाँ से हमने क्या करना है, कोई प्लान करनी है एंट्री सेल साइड की, बीरिश साइड की। अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखना पड़ेगी। अच्छा, ये लेवल मिल गया, मैं फिब को जो है ना वो रिमूव कर रहा हूँ ताकि चार्ट जो है ना क्लियर रहे। अब ये लेवल आ गया। अब यहाँ पे देखें हमें एक जो है ना बाय साइड एक कैंडल बनी है मोमेंटम तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक दरमियान में डॉजी भी लग चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग भी कर चुकी है। यहाँ पे देखें ना, दरमियान में एक बाय का छोटा सा डॉजी लगा है। उसके बाद नीचे मोमेंटम तरीके से क्लोजिंग भी कर दी है। वीक थोड़ी बहुत लगी है लेकिन बॉडी की निस्बत एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इतनी चल सकती है। आप यहाँ से सेल करेंगे क्योंकि ये हमारा इवनिंग स्टार बन चुका है। इवनिंग स्टार हमने सेल के लिए पढ़ा था। इसकी क्लोजिंग पे हमारी शॉर्ट की ट्रेड होगी। स्टॉप लॉस ये हाई जो लगाया है इवनिंग स्टार ने, और हमारा ये टीपी होगा। 1:1 पे आपने मैनेज करनी है। बाकी देखें तो ये देखें हमारी जो है ना ट्रेड 1:90, यानी 1:2 की ट्रेड हमारी हो चुकी है। तो ये थी बेरिश साइट। अब हम कोई बुलिश साइट दोबारा से भी कोई मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे दोबारा देखें मार्केट ने जो है ना ऑर्डर फ्लो अपना शिफ्ट कर दिए, MSS कर दिए इंटरनली, ठीक है। और अपना जो है ना एक हाई ब्रेक किया, स्विंग को ब्रेकआउट किया। और अब यहाँ से क्या करेंगे, जो भी रिट्रेसमेंट लगी है ना, जो लो लगा है यहाँ से लेके और टॉप तक, ये हमारा जोन होगा। और यहाँ पे हम अपना OTE लेवल या गोल्डन जोन एरिया मार्क कर लेंगे। यहाँ पे क्योंकि मार्केट OTE लेवल तक आई ही नहीं है तो हम सिर्फ गोल्डन जोन मार्क कर रहे हैं। बाकी जो है ना फिब को मैं अब रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम जो है ना रिप्ले मोड में जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि मार्केट ने क्या जो है ना हमें किस तरह से एंट्री प्लान करवाई। तो यहाँ पर देखें तो मार्केट ने पहले एक मोमेंटम कैंडल दी, उसके बाद एक और दो डॉजी दिए, उसके बाद थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल जो बनी इन डॉजी के टॉप के ऊपर मोमेंटम तरीके से क्लोज कर दी है। तो ये हमारा प्रॉपर जो है ना मॉर्निंग स्टार बना है, यहाँ से हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा वो इसी लो के नीचे रहेगा, जो मॉर्निंग स्टार का लो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये हमारा TP रहेगा। अब मैं प्ले करता हूँ जी, चेक करें इसका रिजल्ट। देखें चीज़ें सिंपल रखनी है और स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, बस सिंपल इतना सा आपने काम करना है। और ये चीज़ें देखने में ज़रा ज़्यादा इजी लगती हैं, जब आप चार्ट पे जाते हैं तो आपको समझ ही नहीं आती। उसकी रीज़न ये है, आपको एक तो स्ट्रक्चर नहीं आता, आप स्ट्रेटजी के रूल पूरे होने नहीं देते, आप पहले ट्रेड में इंटर हो जाते हैं या आप सही तरीके से समझ नहीं रहे होते, ठीक है। तो आपने इस चीज़ों को सिंपल रखना है, स्ट्रक्चर को लाजमी फॉलो करना है। अब देखें ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार अगर हम ऐसे रैंडमली देखें तो हमें बेतहाशा मिलेंगे। यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार बना है बाय करने के लिए, लेकिन मार्केट सेल होगी। तो ये हमने ऐसे नहीं देखने। यहाँ पे देखें बहुत से बने होंगे, बाय के सेल के बहुत से बने हुए हैं यहाँ पे देखें। लेकिन हमने इसे सिर्फ अपने
स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, अपने लेवल निकालने हैं, फिब के गोल्डन एरिया निकालना है, या आप कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, फिजी मार्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपने इनको देखने हैं और आपने इनको M5 M15 से ऊपर ऊपर आपने इनको टेस्ट करना है, नीचे आपने अभी नहीं जाना। ठीक है। उसके अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।